नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऐसा ही पॉडकास्ट में। तो आज हमारे बीच में है सुशील कुमार जी। सर स्वागत है आपका। मेरा नाम सुशील कुमार, मैं सेक्रेटरी हूँ दीघुनहाड़ा महिला दुग्ध उत्पादक एवं क्रय विक्रय सहकारी सभा समिति जरोर। हमने वर्ष 2003 से दूध का कार्य शुरू किया। दिसंबर 2003 से लोगों ने कहा कि फेडरेशन वाले पेमेंट नहीं करते और वो सोसाइटियाँ बंद हुई। अपने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है 1 साल में ही दूध के खरीद मूल्य में 12-13 रुपए की प्रति लीटर की जो वृद्धि की, वो किसानों के हित के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई है। इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक मैनेजमेंट होता है सोसाइटी का, वो काफ़ी जागरूक होना है। आज की डेट में अच्छे दाम मिल रहे हैं। शुरुआत हमने 7-8 रुपये लीटर से शुरू की थी। हम समझौता वैसे बहुत कम करते हैं। जिसका दूध खराब आता है उसको वापिस क्योंकि हम अगर ले लेंगे, हम लापरवाही करेंगे, आगे हमारी सोसाइटी का दूध खराब हो जाएगा, उसके बाद प्लांट में जाके खराब हो जाएगा, तो घाटे में और दूध को भी खराब हो जाएगा। तो उसका क्या, हम वैसे दूध को वापिस कर देते हैं। वही तो कारण है जो आपने बोला कि सोसाइटी में रेट नहीं मिल पाते, क्योंकि वो अगर सेक्रेटरी सचिव वही उसका लेन देन विक्रेता का काम भी वही करता है, अगर वो कहीं गड़बड़ करने लगे तो रेट कहाँ से मिलेगा। होता है। लेकिन हमने लोगों को एक बिल्कुल ईमानदारी का पाठ पढ़ाया हुआ है, जिससे कि लोग, चाहे आप उनका हफ्ते बाद दूध चेक करो, लेकिन दूध में कोई गड़बड़ नहीं। ये जो फैट, मिनिमम फैट कितना होना चाहिए जो दूध में ना, जो आप चेक करते हैं उसको, जो मशीनरी आपके पास होती है? इसका तो ऐसा है, जो हम काम करते हैं फेडरेशन की गाइडलाइन के मुताबिक। फेडरेशन की गाइडलाइन में मिनिमम मैक्सिमम कितना? उनका 3.0 फैट, इससे कम वाला दूध एक्सेप्ट नहीं है। वो आप लेंगे ही नहीं? वो लेंगे ही नहीं हम। अपर लिमिट कितनी होगी? वो अपर आपकी जितनी 8.0 फैट हो, 2.0 फैट हो, कोई नॉर्मली ऐसा कुछ तो कि जो मैक्सिमम आपको लगता है कि ये जो जिस ब्रीड का जो गाय का दूध होता है भाई, इससे ज्यादा अगर फैट चली गई हो या दूध का मतलब स्मेल वगैरह नहीं है, तो उसको भी आप टेस्ट करते हैं, पता चलता है आपको भाई इसमें यार इतना फैट तो आना नहीं चाहिए, तो मतलब ओवर 9 या 10 फैट आ गया, वो तो भैंस के इधर दूध से भी ज्यादा मतलब। इस पे एक्चुअल में होता क्या है, कहते हैं जरूर की सोसाइटी में रेट ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है। अब कुछ एक गाय का दूध ऐसा है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें फैट हमारा 5.5 से ऊपर चल जाता है, और एसनेफ जो है 8.5 से ऊपर चल जाता है, तो उसका फेडरेशन का जो रेट चार्ट है वो बफेलो कैटेगरी का है। क्योंकि बफेलो का जो परचेज रेट है वो 49 रुपये 75 पैसे से शुरू होता है, तो अभी तो हमारे गाय के दूध वाले को भी 55 या 60 रुपये रेट मिलता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसमें जैसे 7.0 फैट आ गई जी, या 9.0 एसनेफ बन गई उसकी, तो उसको वो फेलो की जो लिस्ट है उस लिस्ट का रेट मिलेगा, और उस दूध को हम अलग से रखते हैं, उसको हम फिर मिक्स नहीं करते, क्योंकि हमारे फिर 2 बिल बनते हैं। एक बिल कौ बड़ा, भले ही दूध कौ का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो एक रेंज है, लिमिट है, वो 5.5 फैट तक वो गाय में माना जाएगा, गाय का रेट मिलेगा उसको। तो जो इससे ऊपर जाएगा फैट, 5.5 से ऊपर, एसनेफ 8-6 से ऊपर चला गया, वो उसको बफेलो का रेट मिलेगा, और उस तरह से हमारे बिल भी 2 बनते हैं। हमारे यहाँ बफेलो तो होती है नहीं, बरसात में तो बफेलो का दूध होता है हमारा, जिसका परचेज रेट हमारा 75 रुपीज से अप था। वो गुजरों वाला होता है ना, गुज्जर ले आते हैं, वो जो आते हैं ना, इसमें भी सीजनली आते हैं, वो सीजनली आते हैं ना। लेकिन हमारा अभी भी कुछ एक दूध ऐसा है जो कि बफेलो की रेंज में जा रहा है, 60 रुपए तक। वो जो होता है ना इस रेंज का दूध, आपने कभी पूछने की कोशिश की गाय कौन सी है, कौन सी नस्ल की है? नहीं, कोई भी नस्ल की, या फिर कोई स्पेशल नस्ल की होती है? स्पेशल नस्ल की, जो हमारी पहाड़ी गाय है, बिल्कुल जो पहाड़ी पहले की देसी नस्ल थी, उनका दूध गाढ़ा होता है। और दूसरा, जिस पशु को मतलब ज्यादा टाइम, जैसे साल हो गई है डिलीवरी होके, 2 साल, या जो पशु मान लो स्टार्टिंग में 8 लीटर दूध देता था, आज की डेट में वो 3 लीटर पे पहुंच गया है, क्योंकि वो दूध फिर काफी गाढ़ा होता है। हाँ, इनका मतलब ऐसा कि भाई गाय का जो ब्याने के बाद, अगर जैसे आपने अभी गाय ब्याई है, तो उसके लगभग साल बाद या 1.5 साल बाद, तो उस टाइम तक दूध बिल्कुल, इनका कहने का मतलब बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल भैंस की कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ तो ऐसे भी होते होंगे भी, ठीक है हम इसकी फैट बढ़ा देते हैं, कुछ करते होंगे स्कीम में,
नहीं, होते हैं कुछ लोग ऐसे? फैट बढ़ाने का तो नहीं है, एसएनएफ बढ़ाने के लिए कुछ एक लोग करते हैं, जो पकड़े भी हमने। नहीं बताना नहीं आपने, नहीं, सबको पता लग जाएगा। नहीं मतलब करते हैं कुछ लोग, मतलब करते हैं उसको, हाँ, शरारत करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं। क्योंकि एसएनएफ बढ़ती है कुछ एक, लेकिन उसकी सीएलआर से पता लग जाता है दूध की। अगर मान लो आपके दूध की सीएलआर 25, 26, 28 तक आती है, बाय द वे वो 30 प्लस हो गई, तो वहाँ पर डॉट हो जाता है और उसको हम चेक करते हैं, टेस्ट भी करते हैं कि दूध का टेस्ट कैसा है, खट्टा, मीठा है, नमकीन। इसका मतलब है कि जितना जो वहाँ पे सेक्रेटरी है या जो सेल्समैन है, उनको बड़ा जागरूक रहना पड़ता है इस चीज के बारे में, अगर वो जानकारी भी जागरूक होनी नहीं चाहिए। होंगे तब तो इन सबका नुकसान है लोगों का तो होगा, सबसे पहले तो सबका का इनका अपना नुकसान हो जाएगा। चलिए फिर अब पैसों का भुगतान आपने तो बता दिया कि आप ऑनलाइन करते हैं। हाँ, तो ये मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, मतलब पहले भी सोच रहा था मैं कि ये एसएनएफ होता क्या है? इसको कहते हैं एसएनएफ, जो सॉलिड नॉट फैट, जो पाउडर होता है, पाउडर की मात्रा जो दूध में होती है। अच्छा। एक फैट होगी बसा, और दूसरा पाउडर, सॉलिड नॉट फैट, जो ठोस चीज होती है, जो पाउडर बोलते हैं उसको। वो इसके दो तरह से रेट मिलते हैं, फैट का भी, एसएनएफ का भी। हाँ, अलग अलग रेट। एसएनएफ बढ़ेगा तो मिलेगा। नहीं, एसएनएफ मिनिमम फेडरेशन का 7.3 है, 7.3 से नीचे का दूध एक्सेप्ट नहीं है, यानी कि 25-26 डिग्री दूध होना ही चाहिए, जो डिग्री बोलते हैं लोग ना, सीएलआर है भाई, जो करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 26 तक होनी चाहिए भाई। उस दूध की एसएनएफ जो है 7.3 क्रॉस हो जाती है, क्योंकि एसएनएफ के लिए एक फार्मूला होता है इसका। जैसे आपका मान लो सीएलआर होगी आपकी 26, अब सीएलआर बटा 4 प्लस 0.29 प्लस फैट जरबे 2, उससे बनता है एसएनएफ। अच्छा 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 अच्छा। ये आप इस दूध के अलावा मतलब कुछ होता है क्या, मतलब जैसे पनीर वगैरह या दूध से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं? दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ट्राई 2-3 सालों से, पनीर का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, सोसाइटी सभा के स्तर पे नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं आने वाले समय में कि हम जो है उस प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा बढ़ावा दे के भाई, उसका भी टोटल प्रॉफिट लॉस जो हो वो सभा को होना चाहिए। उसके अलावा हम कुल्फी बनाने का काम भी करते हैं, लेकिन उस पे सभा को प्रॉफिट ये होता है, मान लो हम 100 लीटर दूध लोकल सेल कर जाते हैं, या 100 लीटर दूध का हम पनीर बना देते हैं। अगर हम 100 लीटर दूध फेडरेशन को देते हैं आज की जो वर्तमान प्रेजेंट डेट में, तो हमारी एवरेज लगभग 45 या 46 रुपये की बैठती है। तो अगर लोकल सेल का जो सोसाइटी का सेल रेट है वो 50 रुपये लीटर है, अगर हम 100 लीटर दूध लोकल सेल कर देते हैं तो वहाँ पर हमें इनके 2.25 रुपये का बेनिफिट सोसाइटी को होता है, क्योंकि अगर फेडरेशन को हमारा 45 जाता है तो 5% कमीशन मिलती है, और 2 रुपये 25 पैसे वो जुड़ गया, तो हो गया 47 रुपये 25 पैसे। तो लोकल सेल में हमारा दूध चला गया 50 रुपये में, तो 100 लीटर पे यानी कि 350 रुपये का बेनिफिट सोसाइटी को हो जाता है। नहीं, अच्छी बात है ये, इसमें मतलब दोनों बातें इनकी हो रही है। एक तो अपने प्रोडक्ट भी इनके धीरे धीरे आगे वाले फ्यूचर इसके लिए तैयार कर रहे हैं, और साथ के साथ बेनिफिट भी हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसे का भी है। अच्छा, कई ऐसा आज तक कौन सा ऐसा आदमी आपको मिला, ऐसा कोई मतलब आपके पास आदमी आया जिसने सबसे ज्यादा दूध लाया और काफी टाइम तक लाता रहा? कोई है ऐसा जो आपको नाम याद हो? नाम तो चलो, मतलब कितना लीटर लाया वो बता दो, जो सबसे ज्यादा लाता है कि भाई इसका दूध आता है, इतना पैसा कितना पैसा कमाता है, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे जुड़े हैं जो कि 2003 से जब से सोसाइटी शुरू हुई है उस टाइम से ही हमें दूध दे रहे हैं, और आज दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है इसके होता है, साल के प्राइज भी मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फेडरेशन को हम नाम भेजते हैं, उनका अकाउंट नंबर वगैरह भी भेजते हैं। उन पीछे बात हुई थी कि 2000 रुपये कैश प्राइज मिलेगा उनको हर सोसाइटी को। अब मिला ना मिला वो तो वही लोग जाने, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़रों में है, हमारे महिला सोसाइटी है, महिलाओं के ही नाम होते हैं उसमें, महिला ही मेंबर है, और महिला का नाम ही कलेक्शन में जो हमारी एक लिस्ट इनरोलमेंट बनी होती है उसमें भी महिला का ही नाम होता है। हमारे दुर्गी देवी एक चापड़ से, जिसका कि आज की डेट में भी मतलब इस ऑफ सीजन में भी 14-15 लीटर दूध लगा हुआ है, और अच्छी क्वालिटी का होता है। क्वालिटी उसकी मीडियम है, पर फिर भी जब मैंने देखा उसका 2 महीने पहले उसका 1 मंथ का बिल 32,000 रुपये था। हाँ जी, 32,000 रुपये मंथ का, फिर क्या चाहिए।
15-16 लीटर दूध का 32,000 हाँ, ना उस खेती टाइम की ज़्यादा था, उसका दूध था 22 लीटर 24 लीटर ऐसा लेती वो थी। तो गर्मियों में था। अभी 2 महीने पहले तक था। हाँ 2 महीने पहले तक था। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफी मेहनत कर काफी मतलब आज की डेट में तो ये सोच लोगों के अंदर पैदा हो गई है। एक टाइम ऐसा था कि वे गुज्जर लाते थे कैनों में, बड़ी बड़ी कैनों में दूध। तो आज की डेट में तो हमारे अपने गांव में गुज्जर का मुकाबला हो रहा है, मुकाबला। जो भी उनको भी मात कर रहे हैं, मैं देखा। बिल्कुल। नहीं, बड़ी अच्छी सोच भी है, ये पॉजिटिविटी है। इस तरह से क्या हो गया कि मतलब सारे लोग इसी रोजगार की तरफ ज्यादा घूम रहे हैं। जो लेडीज है खास करके वो बिल्कुल उनके लिए एक अच्छी चीज हो गई है। नहीं तो देखिए लेडीज को जो है बाहर नौकरी करना मुश्किल होता है, फिर घर में इतनी सारी मेहनत सारा मैनेज करना मुश्किल होता था। अब तो ऐसा है कि भाई दूध के काम से उनका एक तो अर्निंग भी काफी ज्यादा हो रही है और घर वालों को भी टाइम दे पाएंगे बड़े अच्छे से। अर्निंग का अच्छा साधन बन चुका है दूध इस टाइम, क्योंकि महिलाओं को मेहनत भी काफी अच्छा करती है। किस टाइम एक टाइम तो ऐसा था महिलाओं को पैसा ही नहीं मिलता था बेचारी को। हाँ अब तो उनका अब आज की डेट में उनको कोई कमी नहीं है, अकाउंट नंबर उन्हीं के अकाउंट में पैसा जा रहा उनके अकाउंट में पैसा आता है। हाँ तो मेरा तो मन करता है ये मनरेगा है ना, इसका नाम महिला रोजगार गारंटी योजना होना चाहिए। इससे भी वो महिलाओं की आर्थिकी बढ़ी है। दूसरा दुग्ध सोसाइटी में जो दूध जो वो बेचती हैं, उससे भी उनकी आर्थिकी में देखो कितना सारा सुधार हुआ है। तो अब देखो ना, मैं आंकड़े देख रहा था, आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसके मैं आंकड़े देख रहा था, तो बहुत लंबे लंबे इसमें वो है, मतलब अमाउंट है जो साल भर का आपका जितना भी वो टर्नओवर है। तो ये टर्नओवर में शुरुआत में कितना था, मतलब बिल्कुल आपने कहा कि 7 में रजिस्टर हुई, 7-8 में है, आपको आंकड़ा पता कितना था? नहीं उस टाइम भी कम था। सब कुछ आइडिया अनुसार 7-8 में भी हमारा 1 महीने के बराबर नहीं था। जितने 1 महीने का दूध आज की डेट में क्रय विक्रय हो रहा है उतना भी था, यानी कि 50-60 हजार रुपये साल का बड़ा मुश्किल से होता था खरीद और हाँ, विक्रय। उस समय एक तो रेट भी कम था, रेट भी कम थे ना, उतना मतलब लोग दूध भी उतना नहीं क्रय विक्रय भी नहीं कम तो हमें उस टाइम का इसलिए भी याद है क्योंकि हमें 70% मिलता था ना सोसाइटी के प्रॉफिट का। तो 70% के हिसाब से हमारी कमीशन कितनी बनती थी, कभी 25,000 30,000 40,000 साल का। बस काफी टफ था, स्ट्रगल करना पड़ा। और 6.5 किलोमीटर दूर से मैं पैदल चल के आता था। वो तो रोड भी नहीं था, रोड था नहीं, 6.5 किलोमीटर पैदल अप एंड डाउन दोनों तरफ करना पड़ता था 13 किलोमीटर। तो हमारा क्या बनता था, तो बूट का खर्चा नहीं बनता था, लेकिन फिर भी हम जुड़े रहे भाई इस सोच के साथ कि चलो लोगों को भी रोजगार मिलेगा, खुद भी एक तमन्ना थी दिल में कि हम भी अगर 2 गाय रखेंगे तो बाकी उससे भी कुछ अर्निंग हो जाएगी भाई, बेरोजगार से तो कुछ रोजगार तो मिलेगा हमें भी। क्योंकि ये जो पीपीटी में आंकड़े आपने बताया ना, इनको थोड़ा सा बताएंगे आप? अब मैं देख रहा हूँ कि आपने एक लिस्ट बना के लाई है पीपीटी में। 2018-19 के जो आंकड़े देखे, इसमें आपने कितना दूध आपने लिया था, ये जो 2018-19 में? 2018-19 में जो दूध लिया सभा के द्वारा, इस पे मतलब जो हर साल हमारी सभा मतलब प्रोग्रेस कर रही है, इसमें 57,977 लीटर दूध लिया था सभा के द्वारा। तो ये 2018-19 का था ये, कोरोना से बिल्कुल पहले की बात है, कोरोना से पहले की बात। तो 14,14,946 रुपये का दूध लिया। हाँ जी, इसका साल का हुआ था। अब 19-20 में, अब 19-20 में कोरोना काल था, तो उस टाइम 88,631 लीटर दूध। हाँ, क्योंकि कोरोना काल में तो पहले 57 था, अब 88 हो गया। लगभग देखिए लगभग कितना, लगभग 31,000 हाँ ऐसे कुछ हो गया का ग्रोथ है। तो 24,50,877 रुपये का दूध लिया। पहले 14 लाख था, अब 24 लाख है, 10 लाख बढ़ गया। 10 लाख। वो कोरोना काल में मैंने जो बोला ना पहले, क्योंकि कोरोना काल में लोगों का ध्यान इस ओर ज्यादा गया, बाहर सारी मजदूरी वगैरह करते बंद हो गई। हमें इतनी दिक्कत आ गई थी कि आना जाना तक मुश्किल हो गया था, गाड़ियां भी बंद थी। सुबह तो ठंड होती थी, नीचे सोसाइटी आने के लिए 6.5 किलोमीटर पैदल, लेकिन जब ऊपरी तरफ को जाते थे 11-12 बजे, मई महीने जून महीने में कड़कती धूप में, यहाँ तक कि ऐसा कि मातम छा गया था, पक्षी तक नहीं मिलता था रास्ते में। 6-7 किलोमीटर पैदल 6-7 किलोमीटर पैदल जाना तो बड़ा अटपटा सा लगता था, पर फिर भी हमने सेवाएं दी, अपनी बखूबी अपनी ड्यूटी निभाई हमने कोरोना काल में। बहुत बड़ा संघर्ष भरी इसमें जर्नी रही है वैसे आपके काम की। इसमें कुछ मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, जैसे बरसात के टाइम आते हैं, जैसे फ्लड वगैरह होते हैं, रोड डैमेज होते हैं,
या सडन डैमेज हो गया, रोड ब्लॉक हो गया, तो उस दूध का किस तरह से आप रख रखाव करते हैं? क्योंकि दूध तो देखिए इतना है कि जल्दी खराब भी हो जाएगा और इतना सारा दूध भी जी, आपके जी। पास रहता है, उसके लिए कुछ इंतजाम उसके लिए टाइमली इंफॉर्मेशन दे दी जाती है दूध विभाग को, क्योंकि हमने इसका एक ग्रुप बनाया हुआ है। जी। अ, नहीं, ऐसा भी होता है कई बार, जैसे आपने दूध को कलेक्ट कर लिया, हाँ जी। उसके बाद आगे रोड रोड ब्लॉक ब्लॉक हो गया। वो दूध कलेक्ट हो गए सारे के सारे आपके पास। दूध नहीं, वैसे ऐसी परिस्थिति नहीं आई, लेकिन अगर दूध कम मात्रा में तो चलो उसको तो हम हैंडल कर लेते हैं। फ्रिज वगैरह है या मिल्क कैन कूलर फेडरेशन के द्वारा दिया गया है उसमें, लेकिन शर्त है कि लाइट रहनी चाहिए। अगर लाइट नहीं होगी फिर दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर रोड ज़्यादा टाइम या इंफॉर्मेशन टाइमली मिल गई तो हम मैसेज कर देते हैं। जो एक श्वेत क्रांति के नाम से ग्रुप बनाया हुआ हमने महिलाओं का, तो उसमें मैसेज डाल देते हैं कि भाई रोड की वजह से आज सोसाइटी कलेक्शन नहीं होगी, तो उस हिसाब से चलता है। इस पे भी जो मैं आंकड़ा बता रहा था आपको, इस पे देखो एक साल हमारा डाउन आया है। इसलिए डाउन आया क्योंकि हमारा रोड जो है 1 महीना बंद रहा है। कौन से साल की बात? जबकि ये है 22-23 का साल। हाँ, इसमें से 4 लाख ही बढ़ा है। 23-24 में 23-24 में फ्लड नहीं हुआ था। बिल्कुल हुआ था। हाँ, 22-23 में हुआ था। हाँ, 23-24 क्योंकि 2022-23 में हमने 1,88,845 लीटर दूध लिया, तो और 23-24 में 1,62,757 लीटर, क्योंकि इसमें पूरा 1 महीना जो भरपूर इसमें पीक टाइम दूध भी काफी ज्यादा होता था। हाँ, उस टाइम हमारे 10 लाख की घटी है इसमें डालो। हाँ, तो इसमें हमारे आगे भी दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें 68,21,627 रुपए ये 2022-23 का। लेकिन ये घट करके 23-24 में 57 लाख हो गया। 57,32,500। हाँ जी, 756। हाँ, क्योंकि जबकि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही थी ना, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारी सोसाइटी को यहाँ पर नुकसान हुआ। अब जब इस साल की बात करें, अभी तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बकाया है, अभी रनिंग में दिसंबर 4 महीने। हाँ जी। तो हमारी सोसाइटी ने जो है 2,61,031 लीटर इस साल का। हाँ जी। अच्छा, तो 2 लाख ये पहुंचा कितना था? 57 लाख से कितना लीटर का था ये? पिछले साल 1,62,757 लीटर था ना, 1,62,000, लेकिन ये पहुंच गया 2,60,000। 2,60,000 1 लाख लीटर दूध हमारा बढ़ गया आज तक। लेकिन अभी तो क्लोजिंग भी नहीं है। अभी क्लोजिंग तो कत्ती बच्चे हुए हाँ जी 4 1,09,57,581 रुपए का जो हमारी सोसाइटी के द्वारा। अगर बात करें हम, जो ये तो 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। पिछली बार था 57 लाख का, अभी 1 करोड़ कितना बोला आपने? 1 करोड़ 9 लाख। हाँ जी, 1 करोड़ 9 लाख का 57,000। ये शायद 1.5 करोड़ हो जाएगा। ये सब 3 आपके लिए तो क्लैपिंग। बहुत आप जो काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इन्हीं के एफर्ट का नतीजा है, क्योंकि लोग मोटिवेटेड तब रहते हैं अगर उनको देखिए सही पैसे मिल रहे हैं, दाम सही मिल रहा है, टाइमली पेमेंट आ रही है, तो वो सब चीजें तो इनको ही क्रेडिट जाता है। नहीं, इतना सारा मैनेज करना, दूध खराब नहीं होना चाहिए, है ना, हर चीज की मैनेज करना। तो कोई भी काम अगर करना है तो वो ईमानदारी से अगर आदमी करे तो समय भी साथ देता है। देखो, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, ये चीजें होंगी तो सक्सेस होने की पूरी गारंटी है। सुशील भाई बता रहे हैं। तो आज की डेट में हमें खाया भी है। 5-5 किलोमीटर दूर से लोग दूध लाते भी है, लेकिन ले भी जाते हैं। यानी कि थुनाग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है जरोल से, लेकिन वहाँ भी लोग जरोल से दूध लाना पसंद करते हैं। अच्छा, नहीं, एक देखा मैंने, वो आपका पनीर बड़ा पसंद करते हैं, बड़े दूर से ऑर्डर आते हैं। पनीर का भी ऑर्डर आता है। पनीर का हम सोच रहे हैं सोसाइटी के स्तर पे करने का, लेकिन इस पे दिक्कत है बेचने की, क्योंकि मार्केटिंग की दिक्कत है। अब सीजनली तो लग जाता है, या कहीं फंक्शन है डिमांड का, वो तो लग जाता है। अगर सोसाइटी कंटिन्यूसली मान लो 10 से 15 किलो पनीर या 20 किलो पनीर, 30 किलो तैयार करते हैं, तो मार्केटिंग की समस्या है और दूसरे रेट्स की समस्या है। अब हमारे को 50 रुपये लीटर दूध पड़ता है, अगर 6 लीटर भी लगेगा तो 300 का तो दूध हो गया। अब परसों देख रहा था मैं, किसी ने फेसबुक पे डाला होता है VDC द्वारा अप्रूव रेट 330 रुपये पनीर का है। मैं बोला ये कैसे हो सकता है? अब 50 रुपये लीटर दूध, 300 रुपये का दूध और 30 लीटर मतलब 30 रुपये का 1 किलो पनीर बनाने के लिए डीजल का खर्चा आ जाता है। 330 तो वो हो गया, एसिड भी लगेगा।
पर्दे का कपड़ा भी लगेगा, बिजली भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, भी लगेगा। टाइम मेहनत भी लगेगी। तो नहीं नहीं, 1 किलो अगर पनीर बनाओ तो कितना दूध लगता है? मिनिमम 6 लीटर चाहिए होता 6 लीटर, 6×5 यानी कि 300 का दूध तो हो गया। तो फिर वो मेहनत जोड़ के फिर नहीं, तो तो उसके ऊपर डीजल हाँ, जो हमने सारे खर्चे प्रैक्टिकल में खर्चा ही पूरा नहीं देखा ना हमने, तो 30 रुपए का डीजल लगता है 1 किलो पनीर तैयार करने के लिए। तो उसके बाद बिजली भी लगनी। ऐसा लग रहा है डीसी साहब ने मिलावटी पनीर खाया हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ। तभी बोल रहे हैं कि 330 होगा, चलो वो तो जबकि 300 रुपए सिर्फ दूध का वही मैंने बन देखा रहा है। जो फेडरेशन का भी रेट है हमारा, वो 360 रुपए आज की डेट में। हाँ। वो शायद संस्था के अपने अपने रेट से होंगे, क्या होगा अब। नहीं, मैंने भी देखा, देखिए शहरों में मैंने भी कई बार पनीर लिया, ऐसा नहीं है, क्वालिटी ऑफ पनीर वैसे भी जजमेंट हो जाती है। कई दुकानों में तो ऐसा आपको पनीर मिलेगा ना, उसको हथौड़ी से मारेंगे वो भी टक टक की आवाज करता है। मतलब पहले कुछ होता है ऐसा कि वो मतलब वो दाने दाने हो जाता है। हाँ, वो मतलब पीसीज नहीं होते, कई बार ऐसा होता है इतना हार्ड होता है ना कि बाहर वाली जो इतनी परत होती है ना उसकी, वो इतनी हार्ड हो जाती है कि उसका कुछ टेस्ट ही नहीं आता उसमें बिल्कुल भी। नहीं, पनीर तो वैसे हमारा काफी लोग एक पसंद दिन भी में ना करते हैं। आपने कितना पनीर बेचा? मतलब एक दिन में कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कुछ बेचा तो ऐसा कि भाई आज इतना इतना किलो पनीर मैंने मतलब फंक्शन में ही सही कि दे दिया? वो इसी साल का हमारा एक रिकॉर्ड था जिसपे आई थिंक सोसाइटी को भी लगभग 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ था उस टाइम में, जब यहाँ पर नीरी में मंदिर की प्रतिष्ठा जो थी उस टाइम उन्होंने, उससे पहले यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी देवते ग्रह की। हाँ, उस टाइम उन्होंने नीचे से पनीर मांगा हुआ था कहीं से, लेकिन बाद में पछतावा हुआ कि नहीं वो पनीर ठीक नहीं था, भाई हमें पनीर चाहिए तो जरूर का पनीर ही चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, 1 क्विंटल 60 किलो पनीर 1 मांगा क्विंटल उन्होंने। 60 किलो पनीर तो एक दिन में। फिर मैंने कहा चलो अपना काम है, हम भी देवते के मतलब यहीं के हार है, तो चलो करते हैं स्ट्रगल। तो स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने शर्त उनको रखी कि भाई पनीर जैसे तैयार होगा आपको वैसे उठाना पड़ेगा। मैं क्योंकि मैं कहाँ रख सकता हूँ, उतनी फ्रिज वगैरह की व्यवस्था नहीं है ना। क्योंकि तभी तो मैंने बोला सोसाइटी को भी अपने स्तर पे अगर इस काम को करना है तो काफी चुनौतियाँ हाँ, होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हाँ पड़ेगा, जी, हाँ जी। कुछ स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपने ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, वो सब चीजें करना पड़ेगा। एक दिन का लगभग 40-42 किलो पनीर तैयार किया मैंने उस टाइम में, मतलब काफी मेहनत। एक दिन में 40-42 किलो पनीर, तो मतलब 3 दिन में ऑर्डर, 4 दिन में 4 दिन में ऑर्डर पूरा हो गया। 3 दिन का उनको मैंने टारगेट दिया था, 3 दिन का पनीर आपको संभालना पड़ेगा। हाँ, चौथे दिन का मैं खुद संभालूंगा। फिर चौथे दिन तो जाना ही था दाम को, लेकिन संतुष्ट हुए लोग भी नहीं कि यार कोई आइटम लाई हमने। ये चीज है ना, अब आपके पास दूध की क्वालिटी आपका ले रहे हैं चीज, तो आपने खुद पहले क्वालिटी तो दूध में ही आपने ली हुई है। अब पनीर आप निकाल रहे हैं वो तो तजुर्बा आपको है ही है, लेकिन मेन कहानी है इनके पास की, इनके पास जो कला है ना, वो दूध से लेकर प्रोडक्ट के लिए सबसे जरूरी और अहम होता है दूध का लेना। उसके बाद ये खुद आके के उसको कैसे सेट करते हैं, वो सारी चीजें तो इनके पास ऑलरेडी है। अगर आप बाहर से दूध लेते, मान लीजिए मार्केट से दूध लेते किसी से, तब हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, या दूध ज्यादा लगता है या कम लगता है, मतलब वो समझ, वो तो ज्यादा ही लगना है, वो ज्यादा ही वो लगना तो चाहिए। 6 लीटर से भी नहीं निकल बिल्कुल पाएगा। नहीं क्योंकि होगा। हमारा भी ऐसा है, हम भी जो हमारा हाई फैट हाई क्वालिटी का दूध जो बफेलो कैटेगरी में उसको यूज नहीं करते हम लोकल सेल में, क्योंकि हमारा लोकल सेल का रेट 50 रुपये। अब उसको हमने 70 रुपये बड़ा दूध लिया, अगर उसको हम पनीर के लिए यूज करने लगे तो सोसाइटी को घाटा है। तो इसलिए उस दूध को नहीं हम यूज करते, हम मीडियम सा दूध जो हमारे को ऐसे 45-46 रुपये की रेंज में या 40-42 की रेंज में पड़ता है, उसको हम सोसाइटी लेवल पे मतलब 50 रुपये के हिसाब से सेल कर रहे हैं या उसका पनीर तैयार कर रहे हैं, तो सोसाइटी को भी बेनिफिट है उसमें। ये जो मशीनरी आपके पास है वो मिल्क फेडरेशन की तरफ से दी गई? वो तो जो परचेज करने के लिए कंप्यूटर वगैरह जो कुछ भी है वो फेडरेशन की तरफ से एक वो दे दिया है हमको, मिल्क कैन कूलर MCC। लेकिन हमने उसके बदले में BMC की मांग की हुई थी। ये BMC क्या होता है? ये हुआ बल्क मिल्क कूलर, जिसमें कि ज़्यादा समय तक दूध हम स्टोर कर सकते हैं, और उसके साथ जनरेटर वगैरह भी साथ होते हैं, तो उस करके हो सकता है अगर इन फ्यूचर के लिए। तो जिस तरह से अब दूध बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि भाई इससे अब इनका गुजारा होने वाला है, जो एट प्रेजेंट आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इनको हो सकता है कि और इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़े। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी बात हुई हमारी नीचे सिद्धपुर में, तो वहाँ पर श्री चंद्रशेखर जी वहाँ के स्थानीय विधायक थे। वो सिद्धपुर में क्या है ऐसा मतलब कुछ खास? ना सिद्धपुर में खास कुछ, वहाँ पर सहकारिता दिवस वहाँ पे सेलिब्रेट दूसरी बार हो गया अभी, क्योंकि उसके पीछे भी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मंडी से एक ही
कांग्रेस पार्टी के विधायक है और वो है चंद्रशेखर जी, और वो अपने एरिया में ही रख देते हैं। लेकिन इस बार हमने उनसे निवेदन किया कि भाई इसको, हालांकि उनकी जो धर्मपत्नी है हाँ। श्रीमती कविता शेखर जी, उनसे हम मिले, उनके साथ सेल्फी वगैरह खींची। उन्होंने सराज को मतलब काफ़ी सराहा। वहाँ पर हमने उनको बोला है कि भाई आप जो ठाकुर साहब को बोलें कि अगली बार जो है सराज में होना चाहिए आयोजन, ताकि हमारे वहाँ के लोग भी स्थानीय स्तर पे इसका देखें, सहकारिता आंदोलन के बारे में ज़्यादा जागरूक हो। खैर वो तो आने वाले समय की बात है। सहयोग भी इनका वैसा ही है, अपनी फील्ड में तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे तो है ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ना झंडे गाड़ रखे हैं अपने। ये हाँ, वो झंडे से याद है कुछ अवार्ड वगैरह भी कुछ? नहीं, पिछले साल भी वहीं सिद्धपुर में हुआ था सम्मेलन सहकारिता, उसमें हमें ब्लॉक लेवल पे जो हमारी सहकारी सभा थी उसको प्रथम प्राइज मिला था इस क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में। और इस साल हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशल प्राइज दिया, सोसाइटी को मतलब स्पेशल प्राइज दिया गया। ये काम है। तो बाकी फ्यूचर के किस तरह के प्लान्स हैं आपके, मतलब आगे मतलब दूध में ही काम करना है और भी? फ्यूचर में प्लान तो रखे हैं, देखते हैं कितने सक्सेस होते हैं। अब ज़्यादा बातें करने से भी कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभा के नाम पर कहीं जगह दी जाए, क्योंकि सभा का अपना भवन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, मेन बात हमारे पास ना सभा की जगह है ना भवन है, वे किराए पे ही काम कर रहे हैं। सरकार का वो बात हुई थी, सिद्धपुर में भी हुई, अभी सुंदरनगर में श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे, उनके समक्ष भी सहकारिता बंधुओं ने आवाज़ रखी है कि बहुत सारी सोसाइटियाँ, ये नहीं कि दूध की सोसाइटी जिसमें हमारी पैक्स है, बीबर सोसाइटियाँ हैं, मतलब जितने भी किस्म की सोसाइटियाँ हैं, बहुत सारी सहकारी सभाएं ऐसी जिनके पास ना अपना भवन है ना अपनी जमीन है। वहाँ हमने मांग रखी हुई है कि भाई सभा को जो है मतलब जमीन दी जाए ताकि सब अपना काम सुचारू रूप से चला सके। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस ओर गौर करती है या सहकारिता विभाग की ओर से हमें कुछ वित्तीय सहायता वगैरह सभा को मिलती है, तो हमने प्लान रखा है कि हम अपने सभा के स्तर पर, क्योंकि हमारे लोगों को बड़ी दिक्कत आती है फीड की, कैटल फीड, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वो एक प्लानिंग है कि भाई हम कैटल फीड जो है अपनी सभा संस्था के द्वारा तैयार करें, जिसके लिए विभाग से ट्रेनिंग वगैरह की या मशीनरी वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये रखा है कि हम अपनी सभा में सभी जितने भी हमारे पास महिलाएं दुग्ध बेचती है सभा को, उनके अकाउंट जो है सब स्तर पर ही खोलेंगे या उनको लोनिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी सभा के द्वारा। तो ये भी फ्यूचर के लिए एक एजेंडा रखा हुआ है, तो फिर देखते हैं समय के साथ। मतलब अभी जो कैटल फीड का आपने अभी जिक्र किया, तो अभी लोग जो है अपने स्तर पे इधर उधर, या कई बार हम भी फेडरेशन से मांगते हैं लोगों के लिए, क्योंकि कैटल फीड बहुत तरह की आती है बाहर से। अब कितनी प्योरिटी उसमें है कितनी नहीं है, हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कैटल फीड बनाने की, या कोई ऐसा प्लांट लगाया जाए सभा के स्तर पर, वो क्यों ना अपने शुद्ध फीड तैयार करे और हाँ उससे सभा की आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरी बात ये होगी दूध की क्वालिटी में भी सुधार होगा। जितने भी कैटल वहाँ पे अवेलेबल है, अभी गाय है भैंस है, वो भी तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि अपने हाथ की बनाया हुआ फीड होगा, उसमें क्या चीजें डालनी है क्या नहीं डालनी है, उस तरह से बीमार भी होता है तो ट्रीटमेंट भी सही हो जाएगा। अभी कौन सी चीज इन्होंने दी है, क्या नहीं है, क्या कारण है, उसे ट्रीट करना भी मुझे लगता है आसान रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करें, मान लो हम दूध से रिलेटेड सोसाइटी में काम करें, इसमें विभाग को भी चाहिए, सहकारिता विभाग को या मिल्क फेडरेशन को चाहिए कि जो अच्छी डेयरी, जैसे गुजरात की डेयरी है, नाम सुना है हमने, क्योंकि वैसी डेयरियों का सोसाइटी से मेंबरों से या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी का वहाँ पर भ्रमण करवाया जाए, ताकि वो लोग सीखे देखे वहाँ पर कि भी कैसे काम होता है। तीन बात तो आपकी इस बात से मुझे याद आया कि क्या कभी आपका कोई अपने जो सभा आपकी है इसके थ्रू आप कभी ऐसे टूर वगैरह कुछ ट्रैवलिंग वगैरह किया है? नहीं, अभी तक कहीं टूर नहीं हुआ। मुझे लगता है थोड़ा सा एक पॉइंट आपको इसमें ऐड कर देना चाहिए, ताकि कभी बीच में जितने भी आपके शेयर होल्डर जितने भी दूध देने वाले जो लोग इच्छुक होते हैं, तो अभी एक आधा टूर भी आप करवाते हैं तो नहीं, तो उससे लोग सीखेंगे। हाँ,
सीखेंगे बिल्कुल। सीखेंगे और उसको अपने ग्रास रूट पे उतारने की कोशिश करेंगे। जिसने जो मानव आज 5 लीटर दूध दे रहा है सभा को, तो हो सकता है उसकी वहां जाके कुछ आंखें खुले, सोच बने सोच और बने। वो पूरा मतलब होल टाइम इसको अपना व्यवसाय बनाए। वो तो 20 लीटर 30 लीटर दूध 10 नए ये लोगों से बात क्षमता करेंगे उस चीज़ के बारे में, जी। तो नया नॉलेज तो मिलता ही है, हर किसी के पास होता है, नहीं कुछ नया बन जाता है फिर उनका बहुत हो जाता है। ये जैसे दूध जो आप कह रहे हैं, उन महिलाओं के लिए कुछ है आपकी तरफ से सुझाव कि दूध कैसे बढ़ाएं इस तरह का, या कौन सी नस्ल की गाय रखें इस तरह का? जो यहाँ पे ठीक भी हाँ। रहे, तंदुरुस्त भी रहे पशुओं को। पशु तो खैर काफी दूध देने वाले 30-40-50 लीटर दूध देने वाले, लेकिन वो हमारे एरिया में सूट नहीं है। सूट नहीं। क्योंकि हमें ऐसा मीडियम जैसा पशु चाहिए होता है जो, क्योंकि एक तो हमारे पास हरा चारा 12 महीने नहीं 12 है, महीने नहीं है। दूसरा यहाँ पर पशु को बंद करने की प्रथा है, भाई उसको नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ। मतलब यूं मान के चलो आप, ये भले ही ये भी है। वो कुछ परंपरा वैसी बन गई है, कुछ एक परिस्थितियां भी वैसी है ना, कुछ एक जगह भी ऐसी है जहाँ की पशु को बाहर निकालने तक की सुविधा नहीं है। हाँ। वो लोग क्या कर सकते हैं? वैसे पशु को तो चाहिए धूप रोज की चाहिए, इधर उधर घूमने को चाहिए। अब आदमी को भी एक कमरे के अंदर बंद करके रखे तो वो तो कैदी की तरह हो जाएगा। कैदी की तरह हो हाँ जी, जाएगी, जी। मतलब घुटन हाँ जैसी जी, हाँ जी। महसूस घुटन होती है। आज की डेट में हमने देखा भाई कुछ एक इस और भी जागरूक हो रहे हैं, जैसे पशु को नहलाना धुलाना या धूप में निकालना उनको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, एकदम तो कुछ चेंज होने का नहीं है। हम धीरे धीरे मतलब सीखने की जी। कोशिश करेंगे हम इस चीज को कैसे यूटिलाइज करें। देखिए आजकल जमाना भी टेक्नोलॉजी का है, मोबाइल पे काफी सारे वीडियोस भी आते हैं, अगर आप सही जगह से इंफॉर्मेशन जी, जी। लेना चाह रहे हैं आप वो चीज का भी वैसे जो इस्तेमाल कर सकते इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया का हाँ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो करके ना नहीं, बहुत इसमें कुछ बीच में तो ऐसा होता है, कई बहुत सारी बातें ऐसी फेक भी डाली होती है ना, Fake और भी- उनका हाँ, वो भी- नुकसान भी लोगों को हो सकता है। बिल्कुल, वो भी मतलब हाँ एक जी। सही जगह से सही चैनल के माध्यम हाँ से जी, हाँ अगर जी। हम वो चीज को सीखने की सही कोशिश गाइडलाइन हो ना करते हैं, कहीं हाँ, से। सही guideline के साथ। भाई अब उस देखो, चीज- मैंने गूगल में ही गूगल के बारे में पढ़ा था कि गूगल में 60% इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होती भाई। हाँ। तो देखो ना, अब पता नहीं मैं सही हूँ कि गूगल सही है। इसमें कई बातें ऐसी होती हैं, इनका कहना भी ठीक है कि कुछ लोग जो है अपने व्यूज के लिए जनरली क्या करते हैं या कुछ गलत सी चीजें भी डाल देते हैं, गलत चीज़ डाल देते आधी हैं। अधूरी जानकारी के साथ कुछ चीजें शेयर करते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वहाँ भी थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, एक रिसोर्स होना चाहिए, एक ट्रस्टेबल, जहाँ से सीख सके। सीखने का ये होना चाहिए ना सही ढंग से। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं हो कि एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर ने दवाई दी खांसी की एक पेशेंट को, अब उस डॉक्टर ने बोला कि दिन की 3 बार लेना, हाँ। भाई एक ढक्कन, हम्म। वो ढक्कन उससे मिस हो गया, उसने उस डॉक्टर ने बोला 3 बार लेना, वो उसने 3 बार पूरी शीशी खत्म कर दी। हाँ। दूसरे दिन आया बोला जी मेरे को दवाई चाहिए खांसी की, और वो खांसी फायदा तो है कुछ, हाँ। वो डॉक्टर बोला कल तो तेरे को दवाई दी है, बोले आपने बोला 3 बार लेना, मैंने तो 3 बार 3 लेना। बार ले ली। तो डॉक्टर ने बोला एक ढक्कन दिन का 3 बार, तो कुछ एक अपने बोतल का यूज नहीं हाँ, अब कुछ एक जानकारी ऐसी होती है ना, वैसी जानकारी कहीं से देख ली वो घातक हो सकती है ना, तो जानकारी हो सटीक हो। उस चीज में मजा भी हाँ है जी। करने का। एक पर्सनल सवाल आ रहा था, ये बचपन कैसे बीता आपका? मतलब ठीक ठाक था कि बहुत करीबी में था, या फिर बचपन पढ़ाई वढ़ाई क्या मतलब? चलो जो कुछ भी था वो ठीक ही था, अब हम क्यों दोष दे किसी को, लेकिन बचपन पढ़ाई का सही था, यानी कि शायद आज के बच्चे हैं, हो सकता है आगे से आगे हैं, लेकिन मेरा जो बचपन रहा, मेरा बचपन पढ़ाई में 1ली से 10वीं कक्षा तक फर्स्ट ही रहा है। मतलब 10वीं तक पढ़ाई किया हमने। मैं 10वीं तक ही पढ़ाई की, उसके बाद उस टाइम रैगिंग का जमाना था, लेकिन जिस भी मतलब हर क्लास में मैं फर्स्ट ही आया। मतलब जिंजेली में भी 118 लड़के थे हम मैट्रिक में, तो उसमें भी मैं फर्स्ट था, यानी कि 2 सेक्शन थे हमारे और भी, मैं दोनों सेक्शन से फर्स्ट था। उसके बाद पढ़ने का मेरा काफ़ी शौक था, लेकिन वो रैगिंग का ज़माना था, इधर कॉलेज वगैरह थे नहीं, परिस्थितियाँ, हम वैसे भी छोटे छोटे थे बच्चे, बोले जी कहाँ मंडी में तो इनसे नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, मंडी में तो सर, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक अच्छा प्रयास किया था, यानी कि 99 में मेरे जेबीटी का रेगुलर हो गया था। वो पर्सनल में भी मेरे से 15 प्रश्न पूछे थे, और मैट्रिकुलेट होने के नाते मैंने जेबीटी का टेस्ट क्लियर किया था। अच्छा। और पर्सनल से मैं बाहर हो गया, लेकिन वो शायद पॉलिटिकली क्या हुआ वो तो खैर मतलब कुल मिला के मैं सवाल पूछने वाला था, लेकिन सरकारी मेरा नौकरी था पाने कि की कोशिश की थी। 15 के 15 नंबर के सही जवाब थे सही मेरे। जवाब थे। जी। मतलब ये स्कूल में भी फर्स्ट ही आते थे उतने कैंडिडेट के बीच में भी, और आज जो इनकी जो ऑलरेडी जो क्लासेस चल रही है दूध की कलेक्शन की, वहाँ भी अब फर्स्ट ही है। फर्स्ट उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल बावजूद से अब तो इनका मुझे ऐसा लगा कि
काफ़ी सारे टेस्ट दिए, वो मैट्रिक का कितना का नॉलेज उसका है। बिल्कुल। हालांकि ग्रेजुएशन वाले, मास्टर डिग्री वाले वो भी रह गए थे जिनसे हाँ। जेबीटी का टेस्ट क्लियर नहीं होता। रोज़गार मिले और खुद भी हम रोज़गार कमा सकते हैं। फिर उस टाइम के बाद मैंने मतलब कहीं कोई टेस्ट वगैरह की तैयारी नहीं की, कहीं हाँ, कुछ नहीं किया। ये बहुत दिवाला नाराज था, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। थे नहीं, वो बात पहले उस वक्त तो थे नहीं मोदी जी, थे गुजरात में थे लेकिन दिल्ली में नहीं थे। आपने उस वक्त उसको साकार कर दिया, तो बहुत अच्छी सोच है ये। तो अंत में कुछ कोई विशेष सलाह मशवरा? सलाह तो कुछ नहीं, मैं दुग्ध उत्पादकों के लिए, उत्पादकों या जितनी भी और सोसाइटी हैं उनसे यही एक उम्मीद करना चाहूँगा कि जितने उनके कर्मचारी हैं वो ईमानदारी से काम करें और मैनेजमेंट का सहयोग लें, क्योंकि मैनेजमेंट का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हाँ, भाई हर दुग्ध उत्पादक को कॉन्फिडेंस में दें और अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। मुझे नहीं लगता कि कहीं सोसाइटी को लॉस होगा या काम बढ़ेगा, तो उस कर्मचारी का भी फायदा है और सभा का भी फायदा है। सुशील भाई, आपने अपना कीमती समय आज दिया और ये जो सारी बात जानकारी है आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करने का एक मौका भी दिया है और काफ़ी सारे लोग इससे मोटिवेटेड भी होंगे और बड़ा अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। तो शुक्रिया आपका। और बाकी हम उम्मीद करते हैं कि भाई हम एक और एपिसोड इनके साथ करें, उसमें थोड़ा और ज़्यादा पूछें, थोड़ी पर्सनल चीज़ें भी कुछ और ज़्यादा पूछें हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।